प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज मैं ये संदेश जो लेकर आपके पास आया हूँ, एक जो विनती लेकर आया हूँ, ये विनती मैंने सबसे पहले प्रभु के आगे रखी। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है और आपकी महिमा के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप ही ने कहा कि तुम इस जगत के नमक हो। प्रभु, आप ही ने कहा तुम इस जगत की उजियाला हो, और आप ही का वचन कहता है कि हमारे भले कामों से प्रभु आपकी महिमा हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कैसे प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूँ, कैसे लोगों के पास जा रहा हूँ, उन्हें सुसमाचार बता रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ये प्रभु की महिमा से हो पा रहा है, ये प्रभु के सामर्थ्य से हो पा रहा है, ये मेरे सामर्थ्य से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़, आप मेरी बड़ाई ना करें, आप लोग मेरी महिमा ना करें, प्रभु की महिमा करें। मैं चाहता हूँ उसकी महिमा करो। वही महिमा के योग्य है, वही महिमा के आदर का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे लोगों को बचाना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो ऐसे ऐसे लोग जो परेशान हैं, जिनके पास कोई नहीं पहुंच रहा है। पुलपिट से देखिए सेवकाई करना, चर्च से सेवकाई करना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह की तरह सेवकाई करना, लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, उनके दुख को समझना, उनको दुखों को निवारण करना बहुत कठिन काम है। देखिए, वो भी सेवकाई बुरी नहीं है, वो भी सेवकाई खराब नहीं, वो भी सेवकाई बहुत अच्छी है। प्रभु उस सेवकाई के ज़रिए भी बड़े बड़े काम करता है, अपनी महिमा करता है। लेकिन जो हमें प्रभु ने सेवकाई सौंपी है, जो प्रभु ने अपना एक विज़न दिया है, एक अलग विज़न जो दिया है, उसको भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने प्रभु से विनती किया, मैंने कहा प्रभु, हमें एक ऐसी जगह दे छोटी सी, कि जहाँ पर बैठकर परमेश्वर हम प्रभु के महिमा के बड़े बड़े कामों को कर पाएँ। और हमने प्रभु से दुआ किया और प्रभु से कहा कि प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें और आप रास्ता खोलें कि प्रभु, हम इस जगह को ले पाएँ और आपकी महिमा को कर पाएँ। आपने देखा हमारी ऑफिस को ले लिया गया, आपने देखा हमारे ऑफिस को तोड़ दिया गया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हमारा भरोसा प्रभु पे है पूरी तरीके से, और हम प्रभु पे ही अपना भरोसा रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस 15 दिन के अंदर हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के कामों के लिए, उसकी महिमा के लिए हम 30 लाख रुपए जुटा पाएँ, कि हम एक जगह ले पाएँ जहाँ पर हम बहुत सारे काम कर पाएँ, बहुत सारे प्रभु के लोगों को बचा सकें, चैरिटी का काम कर सकें, NGO का काम कर सकें। हमें उसमें आपकी दुआ और आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। आप जब दुआ और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। हमें प्रभु की महिमा करनी है। मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, आपको भी प्रभु की महिमा करनी है। देने से प्रभु की महिमा होती है। बाइबल कहता है लेने से देना धन्य है। तो हम जब धन्य बनेंगे तो हम सबको प्रभु की उस आशीष मिलेगी जो आज तक हमें नहीं मिली है। आपको इस सेवकाई में आना है, इस सेवकाई में आपको पार्ट बनना है। ये सेवकाई जो हम कर रहे हैं, ये बाइबल की सेवकाई है, ये यीशु मसीह की सेवकाई है, जो यीशु मसीह जैसे करता था। आप देख रहे हो हम NGO के कामों को कैसे कर रहे हैं, हम कैसे उनके पास जा रहे हैं और प्रभु के बारे में बता रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन भी पढ़ूंगा, तो शायद आपको इन बातों को थोड़ा समझ में आएगा। आप लोग प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि मैं केवल आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे प्रभु की महिमा चाहिए। आपके पैसों से भी प्रभु की महिमा हो। क्या आपने वो वचन नहीं पढ़ा कि तू सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना? सारी शक्ति, जो जो तुम्हारी शक्ति है, उसके साथ जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर अपना प्रेम आपके ऊपर खोल देगा, वो अपना प्रेम आपको दिखाएगा। जब हम शक्ति परमेश्वर में लगाते हैं तो परमेश्वर के सामने एक बात प्रकट होता है कि प्रभु, हम केवल आपसे ही प्यार करते हैं, हम केवल आपको ही चाहते हैं। जब हम शक्ति प्रभु को के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु का पूरा ध्यान हम पर आता है। प्रभु ये हमसे कहता है, ये देखता है कि इसका ध्यान किसी और चीज़ पर नहीं है, केवल मेरे ऊपर है। इससे मुझसे प्रेम है, इससे न दौलत से, न धन से, न कोई चीज़ से प्यार नहीं, ये केवल मुझसे प्यार करता है। जब हम अपनी शक्ति परमेश्वर में लगाना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु की सेवा करें। मैं सबको चाहता हूँ। मैं उस जो पहले के क्रिश्चियंस हुआ करते थे, वो सारे चीज़ों से प्रभु की महिमा करते थे, सारे चीज़ों से वो प्रभु के राज्य में वो उन चीज़ों को दे देते थे। हालेलुया।
तो मैं चाहता हूं आप दें परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अपना हृदय को खोलें, आप आगे आए। एक वचन में पढ़ूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की कुछ शिष्याएं थी, जो बहनें थी, वो कैसे सेवकाई करती थी। लूका अध्याय 8 वचन में 1 से पढ़ूंगा कि इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव में प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवकाई को करती थी वो। आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। मेरे पास केवल यीशु मसीह के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए सेवकाई नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूं। मैंने अपने सपने प्रभु के हाथ में दे दिए, मैं अपनी हर एक योजना अपने प्रभु के हाथ में दे दिया, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया, अपना कैरियर प्रभु के हाथ में दे दिया। अब ये टाइम आपका है। जब आप प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा। बाइबल बताती है ये सारे जो महिलाएं थी, बहनें थी, ये जो सारी शिष्याएं थी, जो डिसाइपल थी प्रभु यीशु मसीह के, वो अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवकाई को करती थी। एक हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवकाई को करते थे। जब आप करेंगे, इससे परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु की बढ़ाई होगी। आप लोग आए प्रभु के लिए आगे। मैं तो कर रहा हूं प्रभु की सेवकाई। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि तुम क्यों मांग रहे हो, मनुष्य के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो। मैं मनुष्य के आगे नहीं, मैं प्रभु के आगे हाथ फैला रहा हूं। आपसे आने से पहले, ये बात बोलने से पहले मैं प्रभु के पास गया। मैंने कहा प्रभु ऐसी ऐसी चीज की जरूरत है, ये चीज चाहिए हमें आपकी महिमा के लिए। हम लोगों को बचा पाए, हम पागलों लोगों को, भिखारियों को जो रोड पर मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके वो भूखे पड़े हैं प्रभु, ऐसे लोग परमेश्वर जो तुझे नहीं जानते, हम ऐसे लोगों के पास पहुंच पाए और उनकी सेवकाई को कर पाए, उससे आपकी महिमा हो। क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मुझे बता दो। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे रोक दो, मुझे बताओ मैं कहां गलत जा रहा हूं। मेरे प्रियो, आपके मेहनत के परिश्रम के फल की भी जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर आपके मेहनत के परिश्रम के फल को भी मांग रहा है। जब आप परमेश्वर में अपने मेहनत का परिश्रम फल दोगे तो परमेश्वर आपको आत्मा का फल देगा। परमेश्वर को तुम बीज दोगे, परमेश्वर तुम्हें फल देगा। वो तुम्हें एक हरा भरा पेड़ देगा, वो एक हरा भरा एक वृक्ष देगा, उसमें फल लगे होंगे यीशु मसीह के सारे। हालेलुया। आपको आगे आना है प्रभु की सेवकाई के लिए। ये लड़ाई हम सब की है। आज आप यीशु मसीह को जान गए हो, आज आप यीशु मसीह को पहचान गए हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये सब मेरे लिए है, केवल मेरा है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आजकल ऐसे जगह पर अपने पैसे खो रहे हैं, ऐसे जगह पर अपने बीज खो रहे हैं जहां पर उसका कोई रिजल्ट नहीं है, जहां पर उसका कोई परिणाम नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए बोएंगे, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जब हम बोएंगे, प्रभु हमें आशीषित करेगा। अगर आप फाइनेंशियली कोड से बाहर आना चाहते हो तो आपको यह काम करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से भी परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रभु के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज क्यों भारत में कुछ ऐसी कंपनियां, आज देखिए, आज एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं। भारत की सबसे टॉप कंपनी एक है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी की चैरिटी देखिए कितनी चैरिटी करता है, आज वो नंबर 1 पर है। कभी आपने उस कंपनी की कोई बैड न्यूज़ ज़्यादा नहीं सुनी होगी। आज उस कंपनी को एकदम सक्सेसफुली वो चल रहा है। क्यों? देने से वो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है पूरे इंडिया में। ये बड़े बड़ी कंपनियां, उनको पता है कि उनके देने से क्या होता है। आज हम मसीह में आ चुके, आज हम प्रभु में आ चुके, सब कुछ आ चुके, आज हम कंजूस बन चुके। नहीं, हमें नहीं देना है, नहीं हमें बचा कर रखना है। जब आप देते हो तो परमेश्वर आपके देने वाले हाथ को देखता है। प्रभु उन्हीं हाथों में फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको देता है। इससे प्रभु की महिमा होगी। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। मैं चैरिटी कर रहा हूं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, जो भी मेरे पास आता वो सब हम चैरिटी कर देते हैं। अब आपकी बारी है कि प्रभु के लिए आपको क्या करना है, कैसे उसकी सेवकाई को करना है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपके साथ सेवकाई का करना है, हमें आपके साथ ये करना है।
लेकिन हमारे पास कमी हो रही है एक जगह की। उस जगह के लिए हमें 30 लाख रुपए की ज़रूरत। अगर वो जगह जैसे आ जाएगा, प्रभु की बड़ी महिमा होगी, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के काम करने का एक मौका मिलेगा। आप एक बार देख तो देखें, ये सच्ची सेवकाई है परमेश्वर की, सही सेवकाई है जो यीशु मसीह करता था। वो जा जाकर सुसमाचार नगर नगर गांव गांव में प्रचार करता हुआ परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुना था। आप तो देख ही रहे हैं, मैं आपसे क्या छुपाऊं, सब कुछ तो आपके सामने पड़ा हुआ है। आइए आप अपने हाथों को बढ़ाएं परमेश्वर के लिए। इससे मेरी महिमा नहीं होगी, इससे मेरी चर्च की, मेरी कलीसिया की नहीं, इससे प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की बढ़ाई होगी। वाह, आज भी क्रिश्चियन लोग जिंदा हैं। यस, आज भी मसीह लोग जिंदा हैं। अगर यह काम मुंबई में पूरा होगा, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह जहां पर परमेश्वर के लोगों की सख्त जरूरत है, हम वहां पर आएंगे, हम वहां पर प्रभु की सेवकाई को करेंगे। यीशु मसीह गांव गांव नगर नगर जैसे जाकर पिता की महिमा करता था, पिता की बढ़ाई का काम करता था, वैसे हम भी करेंगे। अगर प्रभु आपसे बात करे तो जरूर आप प्रभु के लिए अपना बीज बोइए, अपना फाइनेंस, अपनी शक्ति प्रभु में लगाइए। इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बड़ा काम करवाना चाहता है। हम अपने लिए नहीं मांग रहे दोस्त, हम अपने लिए नहीं मांग रहे भाई, हम प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे, प्रभु के राज्य के लिए मांग रहे। मैं आपके सामने हाथ नहीं फैला रहा हूं, मैं प्रभु से कह रहा हूं कि वो यहोवा ईरे है, वो हमें हमारे लिए प्रबंध करेगा। आप प्रार्थना करें, ठीक है। तो जो भी प्रभु के लिए अपने बीच को या कोई अपना हाथ डालना चाहता है, वो अपनी शक्ति प्रभु में डालना चाहता है, तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, कॉल करें। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप उस पर ज़रूर आप भेज सकते हैं, आपको जो भी देना है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है, आपको डाउट है या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है कि नहीं ये ऐसे हैं वैसे, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो हमें प्रभु के बड़े कामों के लिए, जो भी हम प्रभु ने हमें प्लान दिया है, योजनाएं दिया है, आप उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, ठीक है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।